वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एल्कीन से किस तरह से एल्डिहाइड कीटोन्स बनाए जा सकते हैं, अल्कोहल से किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ फोकस करने वाले हैं कि एल्काइन से अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, या एसिड से, या एसिड डेरिवेटिव से, या नाइट्राइल से, या कुछ मिसलेनियस प्रिपरेशंस हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं यहाँ कि एल्काइंस से अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो मैं एक सिंपलेस्ट एल्काइन ले लेता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो श्योर है कि इससे कीटोन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन का मैंने यहाँ पे एल्काइन लिया हुआ है, तो 2 कार्बन के तो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं, आप इसके अंदर सिंपली वाटर ऐड कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H+, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये वाटर का एडिशन दिखाएगा यहाँ पे, लाइक ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ पे कार्बोकेटायन सॉर्ट ऑफ जनरेशन होगा और आपकी ये स्पीसीज बन जाएगी। फिर इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही है जो हम लोग एल्कीन्स के अंदर पढ़ते थे, वाटर का एडिशन सेम वही, और वैसा ही मार्कोनिकोव्स या एंटी मार्कोनिकोव्स जैसा चाहे आप एडिशन कर पाएंगे। मींस हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन कर सकते हैं, या एसिड की प्रेजेंस में भी वाटर को ऐड कर सकते हैं। ये H+ यहां से आउट हो जाएगा, CHOH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक पार्ट बनेगा। यू सी इट, ये हमारे पास एक इनोल है। इनोल होता क्या है? जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है तो उसको हम इनोल बोलते हैं। और ये इनोल हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए ऑटोमेटिकली वो किसी एक पॉलीवेलेंट एटम से H को थर्ड पॉलीवेलेंट एटम पे शिफ्ट कर देती है। सी लाइक दिस हियर, ये एक H फर्स्ट एटम यानी कि ऑक्सीजन से शिफ्ट करके थर्ड एटम यानी कि कार्बन के पास माइग्रेट कर देता है, और ये जो फॉर्म बनता है इस फॉर्म को बोलते हैं कीटोफॉर्म। अगर आप रिकॉल कर पाए, क्लास 11th में हमें बताया जाता था टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करते थे, जिसमें एक फॉर्म कीटो होती थी और एक फॉर्म इनोल होती थी, और किसी एक फॉर्म के फर्स्ट एटम से हाइड्रोजन थर्ड एटम पे माइग्रेट होता था। ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म था। बहुत ही जल्दी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीक्वेंस में आपको ये टोटोमेरिज्म में डिटेल में बताऊंगा, जहां ये समझाऊंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती हैं। इनोल हो सकती हैं स्टेबल, बट बाई चांस हमारे 12th के पार्ट पे कहीं नजर नहीं आती। उस डिटेल जीओसी के लेक्चर पे आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब इनोल ज्यादा स्टेबल होता है, या जनरली कीटो क्यों स्टेबल हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आप सिंपली इतना ध्यान रखें कि यहां से हाइड्रोजन को माइग्रेट होना है। ये जो 1 2 3 कह रहा हूं मैं, ये कोई IUPAC की नेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा, बस एक पॉलीवेलेंट एटम को 1 देके दूसरे पॉलीवेलेंट एटम को के पास पहुंच गया और यहां से हाइड्रोजन को माइग्रेट करा रहा हूं, तो इससे इनोल जो है वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। सी हियर अगेन, ये मेरे पास वो कीटो था। आज मैं यहां पे मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा आपको, ये कैसे हो जाता है मैं ये कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये उसी जीओसी के लेक्चर पे समझना। ये देखो, ये यहां से ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस छोड़े हुए H को ले लेता है, तो ये बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड OH, और ये सिंगल बॉन्ड CH3। और ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये आपने 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया है, इथेनॉल। कोई और एग्जांपल दिखाता हूं आपको एल्काइंस के साथ ही। 3 कार्बन का एल्काइन ले लेते हैं, जहां हमारे पास दोनों ऑप्शंस होंगे, एल्डिहाइड भी बना सकेंगे आप और कीटोन भी बना सकेंगे। ये आपके पास प्रोपाइन है, आप इसके अंदर वाटर का एडिशन कीजिए, वाटर विद H+। तो मार्कोनिकोव्स एडिशन होना है। मैकेनिज्म पे अब काम नहीं करूंगा मैं, सिंपल रट्टा वाला पॉइंट याद रख लेता हूं। नेगेटिव पार्ट उस जगह पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है,
तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं था, यहां चला जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। ये जो स्पीसीज बनी है इसको मैं बोल रहा हूं इनोल। क्यों बोल रहा हूं इनोल? क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। कैसे हुआ होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए होंगे इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। यहां से ये नेगेटिव ने H लिया होगा, ये CH2 बना होगा और कार्बन पे पॉजिटिव आया होगा। उस पॉजिटिव पे इस O ने अटैक किया होगा, O पे पॉजिटिव आया होगा, उसने अपना पॉजिटिव हटाने के लिए H छोड़ा होगा। अल्टीमेटली आपके पास ये इनोल बन गया, जो कि हाईली अनस्टेबल है। यहां से H माइग्रेट हो जाता है इधर। आप कहेंगे सर इधर थर्ड क्यों नहीं जा रहे आप? तो यहां कोई कार्बन H ले सकता है, ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी कंप्लीट किए हुए, यहां पे पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पे वो एक H ले सकता है, तो ये H माइग्रेट होके यहां चला जाएगा। 1 2 3 1 3 माइग्रेशन, और रिजल्टिंग व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर CH3C। इसको थोड़ा और ओपन करके दिखाऊं ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये यहाँ पे C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव चार्ज ने इस H प्लस को ले लेना है। तो मैं फिर फाइनली ये दिखा रहा हूं आपको एसीटोन। ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म इस पर्टिकुलर पार्ट को बोला गया है, और इनोल फॉर्म ये C डबल बॉन्ड OH को बोला गया है। तो ये इनोल से ऑटोमेटिकली कीटो कन्वर्जन हो जाना, आपको इसमें कुछ नहीं करना। जस्ट बिकॉज ये हाईली स्टेबल है, तो ये जो अनस्टेबल चीज बनी है ये ऑटोमेटिकली स्टेबल चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, मान लो मैं आपको एसीटोन का सैंपल दे देता हूं, तो क्या एसीटोन में भी ऐसा पॉसिबल होगा कि यहां से एक H माइग्रेट होके O पे शिफ्ट हो जाए? सी हियर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि CH3C ये O पे नेगेटिव आ जाए और ये डबल बॉन्ड CH2 बन जाए और ये H प्लस इस O के साथ लग जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये कीटो से इनोल कन्वर्जन होगा, ये इनोल से कीटो कन्वर्जन था। देखें दोनों ध्यान से, एक ही चीज लिखी हुई है, कोई अलग नहीं है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक एसीटोन का सैंपल है रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें कीटो और इनोल दोनों फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एसीटोन में आपके पास यही एक फॉर्म अवेलेबल है, उस एसीटोन के सैंपल में आपके पास ये इनोल फॉर्म भी अवेलेबल होती है, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी कम होती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये 10⁻³ या इससे भी कम होती है, जस्ट बिकॉज वो हाईली अनस्टेबल है। तो जब कोई हाईली अनस्टेबल चीज आप बनाएंगे तो वो अपनी मोर स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगी, इसलिए जैसे ही इनोल बनता है वो कीटो में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, कन्वर्ट हो जाता है। कीटो से इनोल बनेगा, इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम परसेंटेज हम उस सैंपल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसलिए जब एसीटोन में कोई रीजन डालता हूं तो मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शंस नजर आती हैं, इनोल्स के साथ रिएक्शन नजर नहीं आती, जस्ट बिकॉज उनका परसेंटेज वहां पे बहुत ही थोड़ा होता है। ये रेजोनेंस जैसा नहीं है कि दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों रियल कंपाउंड्स की फॉर्म है जो वहां उस सैंपल में मौजूद हैं, और बाई चांस इनोल फॉर्म अनस्टेबल होने की वजह से बहुत ही थोड़ी रहती है। वो अगर बन भी जाए किसी रिएक्शन में तो इमीडिएटली कीटो में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है। ज्यादा कहानियां कि कैसे कीटो इनोल कन्वर्जन हो रहा है, क्या उसके पीछे मैकेनिज्म है, क्या मीडियम का रोल है, कब इनोल स्टेबल होगा, ये सब बातें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे समझने की कोशिश करेंगे। आज हम नहीं पढ़ेंगे इसको बिल्कुल भी। तो ये देखें आप, ये इनोल बना और इनोल से कीटो में कन्वर्जन हो गया। आप अगर चाहें तो आप यहां इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। B2H6 डालिए, H2O2 विद बेस डालिए, तो ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पे वाटर का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। सी हियर, यहां पे मैं एंटी मार्कोनिकोव वाटर ऐड कर रहा हूं। सी, नेगेटिव पार्ट वहां डाला जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, वहां नहीं डाला जहां कम हाइड्रोजन है, और वहां H डाल, ये आपका इनोल बन गया। सी, अगेन सी हियर, ये आपका इनोल बन गया। अब ये इनोल हाईली अनस्टेबल है एज यूजुअल, तो यहां से ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके थर्ड एटम पे चला जाता है। सी, अगेन वेरी केयरफुली, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव उसके H को ले लेगा, रिजल्टिंग ये हमारा, इधर दिखा रहा हूं मैं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आप देख सकते हैं
ये किस तरह से प्रोपेनल यानी कि एक एल्डिहाइड बना के आपको देगा। सो आपने देखा जब आप एल्काइन के अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो आपको एल्डिहाइड मिल रहा था, जब आप मार्कोनिक ऑक्सीडेशन कर रहे थे तब आपको कीटोन मिल रहा था। एक और एग्जांपल से मैं अपनी बात को आगे एक्सटेंड करता हूं। अब की बार मैं 4 कार्बन्स का एल्काइन ले लेता हूं। तो 4 कार्बन के एल्काइन में मैंने लिया आपके सामने ब्यूट 1 आइन, अभी ब्यूट 2 आइन भी लूंगा। तो पहले एक बार टर्मिनल एल्काइन ले रहा हूं। टर्मिनल एल्काइन मतलब 1 नंबर पे एल्काइन प्रेजेंट है, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, मैं वाटर का मार्कोनिक ऑक्सीडेशन कर सकता था और एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन कर सकता था। तो वाटर के मार्कोनिक ऑक्सीडेशन के लिए ये डाला मैंने और एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन के लिए मैंने डाल दिया B2H6 H2O2 एंड OH नेगेटिव। ओके, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, ये वाटर का मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हो गया और ये वाटर का एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। वही इनोल बने हैं दोनों जगह, टोटोमराइजेशन होगा, यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करके इस कार्बन पे जाएगा, CH3 CH2C, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और H आ जाएगा, वही पुराना मैकेनिज्म जो अभी समझा रहा था। तो इस तरह से 1,3 माइग्रेशन हो गया और इनोल जो है वो कीटो में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मोर स्टेबल कीटो थी तो जितना भी इनोल बनेगा वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये कीटोन बन गया 4 कार्बन्स का। जबकि यहां पे जब 1,3 माइग्रेशन मैं करता हूं तो ये CH3 CH2 CH2 ये सिंगल बॉन्ड में बदल गया, ये डबल बॉन्ड में बदल गया, CHO ये एल्डिहाइड बन गया। मतलब एक तरफ आपके पास ब्यूटेनॉन और दूसरी तरफ आपके पास बना ब्यूटेनल। जब आप एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन कर रहे थे तब ये प्रिपेयर हो रहा है, जबकि मार्कोनिक ऑक्सीडेशन में आपका ये प्रिपेयर हो रहा है। बट आपको ये रट्टा नहीं मार लेना कि जी एंटी मार्कोनिक ऑफ करके एल्डिहाइड बना लेना है या कीटोन बनाना है तो मार्कोनिक ऑफ कर लें। ये डिपेंड करता है एल्काइन के ऊपर। सपोज कीजिए आपके पास ये वाला एल्काइन है और मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ का कोई चक्कर ही नहीं है, सिमेट्रिकल एल्काइन है, किसी तरफ H किसी तरफ OH को डाल दो आप। सी हियर, ये मैंने H डाला, ये मैंने OH डाला। अब मार्कोनिकोज एंटी मार्कोनिकोफ कोई फर्क ही नहीं डाल रहा। जब ये इनोल कीटो में कन्वर्ट होगा तो ये आपको ये वाला पर्टिकुलर ब्यूटेन देगा, ब्यूटेनोन देगा। और अगर आप इधर OH लगाते तो भी यही ब्यूटेनोन मिलना था, ब्यूटेनोन। तो यहां आपकी वो बात एज इट इज क्रैमिंग की फॉर्म में काम नहीं देगी कि मुझे ऑक्सीमर्क्यूरेशन करना है या मुझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। बस इतना ध्यान रखें कि अगर टर्मिनल एल्काइन है तभी आपके पास ऑप्शन है कि आप कीटोन भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो आप निश्चिंत रहें, आप सिर्फ और सिर्फ कीटोन बना सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं बना सकते। आगे बढ़ता हूं, एल्काइन से बाहर निकलते हैं और एसिड्स से किस तरह से कीटोन बनाया जाए उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो चलें, मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं एक एसिड RCOOH। अब मैं करना क्या चाहता हूं, एक तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां से OH को हटा के R लगा दूं, ये मेरी एक इच्छा है, ठीक है। तो दूसरा मैं चाहता हूं कि मैं OH को हटा के यहां पे H लगा दूं, ये भी मेरी एक चॉइस है ताकि मैं इससे एल्डिहाइड और कीटोन्स बना पाऊं। वैसे तो हमें समझाया गया है कि लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनाता है। सी, ये H नेगेटिव बनाएगा, ये H नेगेटिव यहां पे इसके ऊपर अटैक करके इस OH को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स का नेचर सब्स्टिट्यूशन का होता है। तो ये H यहां पे अटैक करके इस OH को रिमूव कर सकता है, रिजल्टिंग हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एल्डिहाइड बनने के बाद ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसका भी रिडक्शन कर सकता है
और आपको अल्कोहल बना के देगा, जो मैं लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा के भी आया हूं कि एल्डिहाइड से अल्कोहल्स कैसे बनते थे। तो मतलब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के एल्डिहाइड बना तो रहा हूं, लेकिन वो कहानी रुक नहीं रही है और आगे अल्कोहल पे जाके आपकी कहानी रुकेगी। हाँ, आप चाहें तो अब एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, लाइक पीसीसी डाल देता हूं मैं, तो आप इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिड से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप इस रास्ते पे चल के आएंगे। व्हाट अबाउट अगर मुझे कीटोन बनाना है तो क्या करना होगा? अगर मैं चाहूं कि मैं यहां एसिड की बजाय कोई एसिड डेरिवेटिव ले लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्डिहाइड बनेगा, बट एल्डिहाइड बनने के बाद फर्दर वो अल्कोहल में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक और रिएक्शन मैं बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम बेरियम सल्फेट, सल्फर डिजोल्ड इन क्विनोलिन, क्विनोलिन एक सॉल्वेंट है, अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो इसको हम बोलते थे लिंडलर कैटलिस्ट। तो ये लिंडलर कैटलिस्ट मैं यहां डाल रहा हूं। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इस एसिड डेरिवेटिव को, स्पेशली एसिड क्लोराइड के लिए है, एल्डिहाइड में तो बदलता है ठीक वैसे ही जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बदल रहा था, बट इसको फर्दर आगे रिड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये सल्फर इन क्विनोलिन जो होता है वो एक पॉइजन की तरह से एक्ट करता है और इसका यहां तक तो कन्वर्जन फिजिबल हो पाता है, बट फर्दर आगे रिडक्शन इसका नहीं होगा। रिजल्टिंग हमारे लिए ये अच्छी बात है कि अगर हम एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं तो हम लिंडलर कैटलिस्ट डाल के यहाँ RCHO मींस एक एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ अल्कोहल बनने का कोई रिस्क नहीं है, पर ध्यान रखना है ये सिर्फ एसिड क्लोराइड्स के साथ ही आप रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एसिड पड़ा हुआ है और आप उससे सीधा एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो आप इस एसिड को पहले एसिड क्लोराइड में बदल लीजिए और एसिड क्लोराइड का फिर आप रिडक्शन करके ये एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय नेम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजेनमंड्स रिएक्शन या रोजेनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रोजेनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन को आप एज ए नेम रिएक्शन भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड क्लोराइड में अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट डालते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड देता है। तो चलिए वापस मैं एसिड के पास पहुंच रहा हूं और मैं इसका कीटोन बनाना चाहता हूं। ये एल्डिहाइड वाली कहानी तो पूरी, अब मैं कीटोन बनाना चाह रहा हूं और आप ध्यान दें तो मैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को एक साथ डील कर रहा हूं। ओके, तो कीटोन बनाने के लिए मुझे लगा कि कोई R नेगेटिव की रिक्वायरमेंट होगी और वो R नेगेटिव मुझे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो शायद अब ये R नेगेटिव यहां पे जाए और इस OH को सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि इसका कैरेक्टर तो वही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। ये R नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये R नेगेटिव यहां पे अटैक करके इस OH को यहां से आउट कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये मत भूलिएगा कि जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वो एक बहुत बढ़िया बेस भी है। मतलब ये जो R नेगेटिव है, ये R नेगेटिव इस कार्बन की बजाय इस H+ पे जाना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आपको जो मिलेगा वो कुछ बहुत ही अजीब होगा, ये एल्केन मिल जाएगा। तो हम एल्केन तो आज बनाना नहीं चाहते थे, तो हमने देखा कि एसिड का OH हटा के मैं जो R लगाना चाह रहा था कीटोन बनाने के लिए, वो मेरा सपना पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि वो R तो H के पास चला गया। चलो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जब मुझे कीटोन बनाना होगा तो मैं यहाँ OH को अवॉइड करूंगा। मैं यहाँ पे कोई ऐसा डेरिवेटिव ले लेता हूं जो यहां से H देने की कैपेसिटी ना रखता हो, तो मैं Cl लगा सकता हूं, मैं यहाँ पे OR लगा सकता हूं, तो कोई इश्यू नहीं होगा। अब R नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर सकता है, इजीली कर सकता है, तो मैं फिर वापस Cl ले आता हूं, क्योंकि यहां रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मैंने एसिड क्लोराइड ले लिया और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट को डाल दिया, तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना था। R नेगेटिव को यहां अटैक करना था और Cl को यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना था। अभी वेरी सून जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड्स की, तो आपको ये रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर दोबारा नजर आएगा कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल यहां सब्स्टिट्यूशन करता है। हालांकि पिछले चैप्टर में अल्कोहल फिनोल्स में ये बात मैंने क्लियर कट समझाई थी आपको कि किस तरह से
एल्डिहाइड और कीटोन्स में एडिशन होता है और एसिड्स और डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन होता है। बट इस चैप्टर के अंदर भी हम उस रिएक्शंस को पढ़ते हुए दोबारा से इस बात पे नजर डालेंगे कि ये किस तरह से हो रहा होगा। एक बार मैं दिखा भी देता हूं, यहाँ पे देखें, ये कुछ इस तरह का सीन क्रिएट होना था एसिड क्लोराइड में। जैसे ही आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, अब आर को इस कार्बन पे अटैक करना था, तो आर सी आर Cl O नेगेटिव ये, और यहां H या MgX नहीं आएगा क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूशन करना है। ये एल्डिहाइड कीटोन की तरह से एडिशन नहीं कर सकता, यहां से Cl आउट हो जाएगा और ये लीजिए, ये आपके लिए कीटोन तैयार है। अगर आपने ये R इस R से कुछ डिफरेंट लिया, लेट मी राइट इट R डैश, तो ये आपका R डैश वाला कीटोन बन गया और यही आप बनाना चाहते थे, यही आपको बनाना था। लेकिन अब प्रॉब्लम फिर एक खड़ी हो गई है कि इस कीटोन के अंदर ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है जो आपने डाल रखा है, अब आपने ये तो उसको बोला नहीं है कि भाई तू प्रोडक्ट के साथ मत भिड़ियो, तू जो करियो रिएक्टेंट के साथ करियो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। आपने 1 मोल ये लिया, 1 मोल ये लिया, अभी 10% रिएक्शन हुई है, मतलब 90% ये बचा हुआ है, 90 ये बचा हुआ है, तो ये जो 90 बचा हुआ है वो 10% प्रोडक्ट के साथ भी रिएक्शन उतना ही एफिशिएंटली कर सकता है, रिजल्टिंग ये कीटोन के कार्बोनिल पे जा पहुंचेगा अटैक करने के लिए, ना कि इस डेरिवेटिव पे चलो जाता रहेगा, बट कीटोन्स पे भी वो अटैक कर पाएगा। और अगर वो कीटोन्स पे अटैक कर गया तो आप देखिए अब क्या होने वाला है, ये आपका कुछ इस तरह का स्पीसीज बन जाएगा। ये R डैश ने यहां अटैक कर लिया, ये C डबल बॉन्ड यहां आ गया, O पे नेगेटिव। अब ध्यान देना, ये तो कीटोन है, यहां तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, यहां सब्स्टिट्यूशन थोड़ी होता है, तो वो MgX पॉजिटिव ना चाहते हुए भी आपका यहां चिपक के खड़ा हो जाएगा, ना चाहते हुए, मतलब डबल बॉन्ड वापस नहीं बन पाएगा। अब आप अगर इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल दें या कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दें, तो ये आपको क्लियर कट टर्शरी अल्कोहल बनाता नजर आएगा। ये अच्छे फंसे, बनाना चाहते थे कीटोन और पहुंच गए अल्कोहल पे। एसिड क्लोराइड से ग्रिग्नार्ड रीजन डाल के कीटोन बनाना चाहते थे, सब कुछ सही चल रहा था, बट कीटोन बनने के बाद फिर ग्रिग्नार्ड रीजन से उलझ गया और फाइनली हमें अल्कोहल मिला, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं रिएक्शन यहीं पे रुके। तो यहां रोकने का क्या तरीका ढूंढा जाए? चलिए, तो फिर हम ऐसा समझते हैं कि R नेगेटिव बड़ा पावरफुल है और ये कीटोन्स के साथ डेफिनेटली रिडक्शन करता आया है, अब भी करेगा। मैं कोई ऐसा R नेगेटिव यहां चाहता हूं, कोई ऐसा हल्का फुल्का R नेगेटिव जो इस रिएक्टिव डेरिवेटिव के साथ तो रिएक्शन कर पाए, बट उस कीटोन के साथ रिएक्शन ना कर पाए। ये मेरा बेसिक एम है यहां पे सर्च करना। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यहां अटैक कराने से पहले उसको कैडमियम के साथ हीट कर देता हूं, तो ये कंपाउंड बना लेता है डाई एल्काइल कैडमियम R2CD। प्लस में कैडमियम क्लोराइड कुछ आउट हो जाएगा, MgX आउट हो जाएगा, छोड़ो उसको, हम डाई एल्काइल कैडमियम पे फोकस करते हैं। यहां कैडमियम पे प्लस चार्ज एज यूजुअल जैसा कि मेटल्स पे होता है, और ये उसके साथ लगे R और इन R's पे नेगेटिव चार्ज। ये जो R नेगेटिव होता है ये उतना ज्यादा पावरफुल R नेगेटिव नहीं होता जितना ज्यादा पावरफुल R नेगेटिव यहां पे था। जस्ट बिकॉज ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल था तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहना था, जबकि यहां पे कैडमियम उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, रिजल्टिंग R का नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स के साथ R2CD को लेता हूं, डाई एल्काइल कैडमियम को ले लूंगा। तो ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है, इस डाई एल्काइल कैडमियम का R नेगेटिव एनफ स्मार्ट है यहां पे आके अटैक कर ले और Cl को सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब वो ये बना सकता है। लेकिन ये अब जो R नेगेटिव है आपका डाई एल्काइल कैडमियम वाला, वो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और जब कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो यही आप चाहते थे कि आपका प्रोडक्ट एज ए कीटोन आपको ऑब्टेन हो। तो इसलिए आप फिर हैप्पीली ये काम कर पाए कि एसिड डेरिवेटिव को डाई एल्काइल कैडमियम के साथ आपने रिएक्ट कराया ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बजाय, ताकि आपको कीटोन मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन हो पाए। आगे बढ़ते हैं, इस डेरिवेटिव्स और एसिड्स दोनों की कहानी से आउट होते हैं और चलते हैं नाइट्राइल्स के पास, जहां हम नाइट्राइल्स से
एल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाइट्राइल का अगर मैं रिडक्शन करूं, अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन तो सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखिए कैसे होगा ये एडिशन, आर CH डबल बॉन्ड NH। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली हाइड्रोजन का एडिशन किया है, और हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है तो मैंने ये RCH डबल बॉन्ड NH बना दिया, और इसका फर्दर रिडक्शन अगर होता है तो ये मुझे बना के देता है RCH2 NH2। ये प्राइमरी अमीन बना दिया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी मैं नाइट्राइल्स, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी 5-6 रिएक्शंस बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज ही याद रख के आगे बढ़ना होगा। ये नाइट्राइल्स का मैं रिडक्शन कर रहा हूं जिससे मुझे प्राइमरी अमीन मिल सकता है। मेरा आज एम नहीं है प्राइमरी अमीन बनाना, 4th चैप्टर में ट्राई करूंगा प्राइमरी अमीन बनाने की, आज नहीं बनाना चाहता। आज मैं एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं। एक रिड्यूसिंग एजेंट है टिन HCl, टिन मेटल HCl एसिड आपका। इस टिन HCl को अगर मैं यहां पे ऐड कर देता हूं तो मुझे प्राइमरी अमीन मिलता है। लेकिन अगर मैं टिन क्लोराइड HCl ऐड करूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, टिन क्लोराइड HCl अगर मैं डालूं तो ये मुझे यहां पे लाके रोक देगा, और यही मैं चाहता था। रादर यहीं पे वो HCl भी इसके साथ अटैच फॉर्म में दिखा सकते हैं, आप चाहें तो, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये हमारे पास रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है। टिन क्लोराइड HCl एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, टिन HCl एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आपको SnHCl लेना है, ना कि SnCl2HCl लेना है, ना कि RCH। आप अमीन के पास चले जाएं टिन HCl डाल के, तो ये SnCl2 प्लस HCl ये मैं यहां पे डाल रहा हूं, और मुझे ये पर्टिकुलर साल्ट मिल रहा है। नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी ये, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। और उसके बाद आप इसको एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो ये आपको एल्डिहाइड देता है, और अमोनियम क्लोराइड यहां से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। भूल के भी Sn प्लस HCl नहीं डाल देना। बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता कि SnCHCl और SnCl2HCl में कोई फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। स्टीफन रिडक्शन का ये रीजेंट है SnCl2 प्लस HCl। अगर मैं इसी RCN में कीटोन भी बनाना चाहूं नाइट्राइल से, तो मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प ले सकता हूं। RMgXc है, ये R नेगेटिव है और MgX पॉजिटिव है। यहां पे जस्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस C पे, जैसा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप देखते हैं, ये वैसा ही कुछ मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये R' आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला, और डबल बॉन्ड N, यहां N पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके साथ लग गया MgX पॉजिटिव। उसके बाद आप इसको एसिडिक मीडियम में हीट करें, बॉईल करें, तो ये आपको देगा RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। यही हिस्सा आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया आउट हो जाएगा, और MgXOH साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका कीटोन भी प्रिपेयर है यहां। अगर आप नाइट्राइल्स का ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ ट्रीटमेंट करें तो आपको ये कीटोन देगा। इस रिएक्शंस को देखें आप और अपने दिमाग में सेटल करें। कोई नई रिएक्शन नहीं डाली है मैंने, ये वही नाइट्राइल लिया हुआ है आपका। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या टिन HCl अगर मैं ऐड करता हूं इसके अंदर, तो ये रिडक्शन करके अमीन बनाता है। लेकिन वहीं अगर मैं SnCl2HCl लूं, स्टीफन रिडक्शन का रीजेंट है ये, या डिबाल H लूं, तो डिबाल H ये एक्चुअली क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपको एल्यूमिनियम हाइड्राइड का तो पता ही होगा, ये बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये होता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहां पे क्या किया गया, डाई आइसोब्यूटाइल लगा दिए, मतलब 2 आइसोब्यूटाइल यहां पे अटैच कर दिए गए हैं,
और 2 आइसोब्यूटाइल जब यहां पे लगाए जाते हैं तो वो 2 आइसोब्यूटाइल यहां पे H की डेफिशिएंसी कर देते हैं। H यहां पे 3 की बजाय 1 रह जाता है अटैक करने के लिए। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट लो टेम्परेचर पे जब इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो ये एल्डिहाइड बना के देता है। डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा इन सभी रिड्यूसिंग एजेंट की वेरी सून। आज जस्ट जितना मिनिमम बता रहा हूं उसको दिमाग में सेटल करते जाएं। और नीचे की तरफ ये 2 रिएक्शंस और दिखा रहा हूं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर आप इस नाइट्राइल की करते हैं वाटर की साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। जबकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे बेसिक मीडियम में तो ये आपको अमाइड देगा। तो ये 5 रिएक्शंस मैं इसी चैप्टर के लास्ट कॉर्नर्स पे जाके इन दोनों रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा। डिबाल एच, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सभी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ऊपर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कशन रखेंगे। बट तब तक आप ये मिनिमम पॉइंट्स हैं जो कम से कम याद रखें, इसके बिना आगे बढ़ पाना इस चैप्टर में मुश्किल होगा। तो ये आज थोड़ा सा 5-4 रिएक्शन मैंने बताई हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं जो क्रैमिंग्स भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और हम जनरल सीक्वेंस के अंदर उनकी डिटेल एलेबोरेशन भी पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझें। अभी स्टिल कुछ थोड़ी सी रिएक्शंस पेंडिंग होंगी जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा और फिर हम लोग मूव करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। गुड बाय।